सही है सर, ऑन है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, हाउ टेक्स प्लेस। मींस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। सिग्मा बॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड से भी बोलते हैं और उसका सिंबल क्या है, सिग्मा। पाई बॉन्ड का सिंबल क्या है, इसलिए पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं और पाई बॉन्ड को कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मींस जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको हम लोग कहते हैं पाई बॉन्ड। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा कंपटीशन में एकेडमिक क्लासेस में पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड्स आर नोन एज द सिग्मा बॉन्ड्स and multiple bonds are known as the pi bonds. Overlapping of SS and SP orbital, यहाँ पे हम लोग S orbital और P orbital की overlapping के बारे में ही सीखेंगे। D orbital की overlapping हम लोग क्लास 12 में सीखेंगे या उससे हायर बेसिक क्लास में सीखने को मिलेगी, जहाँ पे DB ट्रांजिशन, FM ट्रांजिशन आपके D ब्लॉक एलिमेंट में क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री क्लास में क्लास चैप्टर में आपको मिलेगी। Overlapping of SS मींस यस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। यस ऑर्बिटल क्या होता है, यस ऑर्बिटल सेम आपका यस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल। स्फीयर एंड सर्कल में डिफरेंस क्या है, एक 3D होता है, 3D से होता है और उसमें क्या निकलता है, बालू निकलता है, स्फीयर में बालू निकलता है, पूरा बालू नहीं पाया क्यों, देयर आर योर रेडियस, दिस इज योर स्फेरिकल शेप नॉट अ सर्कुलर शेप। यस ऑर्बिटल मींस स्फेरिकल शेप और यस की ओवरलैपिंग और यस के साथ पी की ओवरलैपिंग। P की ऑर्बिटल क्या होती है, P ऑर्बिटल आपकी 3 टाइप्स की होती है, मींस Px, Py एंड Pz। यस ऑर्बिटल केवल आपका 1 टाइप्स होता है स्फेरिकल। P ऑर्बिटल आपके 3 टाइप्स होते हैं, Px ऑर्बिटल, Py ऑर्बिटल एंड Pz ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ Ss एंड Sp ऑर्बिटल्स। यस ऑर्बिटल्स है स्फेरिकल शेप, P ऑर्बिटल्स है डम्बेल शेप and are generally 3 types, that is Px, Py and Pz. Similarly, shape of the S orbital is your spherical, shape of the P orbital is your dumbbell, इसको हम dumbbell से करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मींस सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड मींस सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। यहाँ पे टर्म लिखा है बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग, बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग मींस दो ऑर्बिटल केवल अगर टच करते हो, केवल टच करते हो, एक पॉइंट पे टच करते हो, एक पॉइंट पे मिलते हो तो उनके टचिंग से जिस बॉन्ड का निर्माण होता है उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। केवल वन पोजीशन पर टच करेगा, तो अबव द प्लेन ऑफ द पेपर या बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर मींस दोनों तरफ से ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, नोडल प्लेन की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। नोडल प्लेन मींस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0 इज नोन एज नोड। नोड मींस जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना शून्य हो, 0 हो, ऐसे प्लेन को हम कहते हैं नोडल प्लेन। यहां पे कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, पाई बॉन्ड का निर्माण बायलैटरल ओवरलैपिंग। लैटरल मींस above the plane भी ओवरलैपिंग टच करे, below the plane भी टच करे, जहां दो जगह टच करे मींस प्लेन के ऊपर भी टच कर रहा है, प्लेन के नीचे भी टच करता है। अगर इस तरह की ओवरलैपिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं लैटरल ओवरलैपिंग। इसे समझिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग मींस केवल एक पोजीशन पे एक पॉइंट पर टच करना, एक पॉइंट पर टच करने से जिस तरह से ओवरलैपिंग होती है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। लैटरल ओवरलैपिंग मींस above the plane and below the plane दोनों जगह टच करते हैं ऑर्बिटल, तो इससे हमारा क्या होता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहां पे एग्जांपल आपको दिखाया गया है एसएस ओवरलैपिंग, यस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, यस ऑर्बिटल से हम लोग करा रहे हैं, तो ये स्फेरिकल शेप है और ये भी स्फेरिकल शेप है। अगर स्फीयर को मैं स्फीयर से टच कराऊंगा तो स्फीयर और स्फीयर केवल एक पॉइंट पर टच करेंगे, पूरा होल बॉडी पे टचिंग नहीं सकते, सर्कल सर्कल के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, लेकिन स्फीयर के टचिंग केवल एक पॉइंट होगी। अगर एक पॉइंट पर टचिंग होती है तो उससे जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर यहाँ पे यस ऑर्बिटल और यस ऑर्बिटल
combine to each other to form this type of the overlapping formation of sigma bond head to head overlapping। यहाँ पे sigma bond का formation हो रहा है और इस bond को हम बोलेंगे sigma bond और इस तरह जो formation हो रहा है इसको हम बोलते हैं formation of sigma bond due to overlapping of head to head overlapping। अब यहाँ देखिए px py और pz तीनों ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग अलग-अलग कराई गई है। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया px ऑर्बिटल ये आपस में हम लिखा है x y z क्या हो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिनोट करते हैं मींस 3D ज्योमेट्री को डिनोट करते हैं। px मींस x एक्सिस py मींस y एक्सिस और pz मींस z एक्सिस। अब यहाँ पे px की ओवरलैपिंग हम लोग px से कराएंगे इसको जब पास में हम लोग लेके आएंगे तो क्या होगा ये वाला ओवरलैपिंग इससे होगा और ये वाला ओवरलैपिंग इससे होगा और यहाँ पे जो बीच में ये पॉइंट है इसको हम बोलते हैं नोड। इसको हम बोलते हैं नोड मींस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0 और इस पोजीशन पे हम लोग लाते हैं इनके ओवरलैपिंग से जब टचिंग कराते हैं देखिए प्लेन के ऊपर भी टच कर देखे ध्यान से प्लेन के ऊपर भी टचिंग हो रही है और प्लेन के नीचे भी यहाँ पे टचिंग हो रही है। तो इस तरह से जिस बांड का निर्माण होता है जिस बांड का फॉर्मेशन होता है इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड ड्यू टू लेटरल ओवरलैपिंग ड्यू टू लेटरल ओवरलैपिंग। सिमिलरली py ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हम लोग py ऑर्बिटल से करेंगे। दिस इज योर py ऑर्बिटल दिस इज योर py ऑर्बिटल व्हेन कंबाइंड विद ईच अदर यहां पे py का ओवरलैपिंग py ऑर्बिटल से हो रहा है और यहां पे फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो रहा है पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से pz ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हम pz से कराएंगे। तो pz की ओवरलैपिंग pz से कराने के दो तरीके हैं या तो मैं यहां पे कराऊं तो हेड टू हेड मिलेंगे सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। अगर मैं इसको नीचे से लाता हूं उसी ऑर्बिटल को सपोज करो इस तरह से इन दोनों पे टच कराता हूं तो ये दोनों टच करके इस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और यदि मैं इसको प्लेन लेता हूं तो इस प्लेन के ऊपर ये एबव द प्लेन की ज्योमेट्री होगी ये बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर की ज्योमेट्री होगी। तो यहां फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो रहा है ड्यू टू लेटरल ओवरलैपिंग हम लोगों ने क्या सीखा यस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग यस ऑर्बिटल से कराते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। px की ओवरलैपिंग px से कराते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। py की ओवरलैपिंग py से कराते हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। pz की ओवरलैपिंग pz ऑर्बिटल से कराते हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे px की ओवरलैपिंग px से होकर के सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं। px की ओवरलैपिंग px से करके हम सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे और इस केस में हम लोग px की ओवरलैपिंग px की ओवरलैपिंग में px ऑर्बिटल से कराते हैं तो हमारे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है और सिग्मा बॉन्ड के निर्माण में केवल एक पोर्शन के एक पॉइंट पे टचिंग होती है मींस हेड टू हेड ओवरलैपिंग की टचिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। और जो लेटरल ओवरलैपिंग होती है मींस एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन दोनों जगह यहां पे टच हो मींस एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जहां पे दोनों जगह टचिंग होती है वहां पर पाई बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहां पे px की ओवरलैपिंग px से कराया py का ओवरलैपिंग py से कराया pz की ओवरलैपिंग pz से करा करके हमने पाई बॉन्ड का निर्माण कराया। अब हम लोग px की ओवरलैपिंग px से px की ओवरलैपिंग py की ओवरलैपिंग py से और pz की ओवरलैपिंग pz से करा करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करना सीखेंगे। अब यहां देखिए px ऑर्बिटल है और यहां भी px ऑर्बिटल है। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से टच कराऊं तो ये ऑर्बिटल और ये लोग एक दूसरे को टच करते हैं और यहां पे जहां मिलते हैं तो इस तरह की ओवरलैपिंग हम लोग कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। यहां पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है इसलिए फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो रहा है। इसी तरह से हम लोग py ऑर्बिटल या py ऑर्बिटल है py ऑर्बिटल की टचिंग हम लोग py ऑर्बिटल से कराते हैं और इनसे जो निर्माण होगा इस तरह की ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी और इस तरह की ज्योमेट्री का मतलब यहाँ पे लोग टच हो रही है और यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड मींस px की ओवरलैपिंग px से कराया तो सिग्मा बॉन्ड py की ओवरलैपिंग py से कराया तो सिग्मा बॉन्ड मींस py एंड py
ये आपका सेकंड नंबर हो गया, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। इसी तरह से हम पीजेड को ओवरलैपिंग कराते हैं। पीजेड मींस इस तरह से दिस इज योर पीजेड ऑर्बिटल एंड दिस इज योर आल्सो पीजेड ऑर्बिटल, व्हेन कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म this and this type of geometry means formation of sigma bond, formation of sigma bond, formation of sigma bond। तो s के ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल से होती है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, px के ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग px और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, py ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग py ऑर्बिटल से होती है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, pz के ऑर्बिटल pz से होती तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ पे हम लोगों ने लेटरल ओवरलैपिंग कराया है और यहाँ पे हमने हेड टू हेड ओवरलैपिंग कराया है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन और लेटरल ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मींस जब s ऑर्बिटल कंबाइंड विद s ऑर्बिटल टू फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड, px ऑर्बिटल then combined to px orbital to give sigma bond as well as pi। py orbital then combined to py orbital, py orbital combined to py orbital to give pi bond formation and sigma bond formation also means py and py remain combined to each other to form sigma as well as pi bonds both। Similarly pz and pz orbital when combined to each other are overlapping to each other to give sigma bond as well as pi bond both। तो यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा, ट्रिक हमको क्या मिला, ट्रिक हमको ये मिला, सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिक हमारा क्या मिला जो आपसे पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमेशा हर साल पूछे जाते हैं, पूछने के पीछे उनका रीजन क्या है हम लोग देखते हैं। मींस s orbital when combined to s orbital to give s orbital when combined to s orbital to give sigma, s orbital when combined to s orbital to give sigma। Similarly px orbital when combined to px orbital to give sigma bond plus pi bond means sigma bond और pi bond दोनों का निर्माण होता है। Similarly py orbital when combined to py orbital to give sigma bonds and plus pi bonds। Similarly pz orbital से combine करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है और प्लस पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। सिमिलरली नेक्स्ट फार्मूला आपका है s को ओवरलैपिंग यदि px से कराते हैं, s ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग यदि px से कराते हैं सिग्मा बॉन्ड, s की ओवरलैपिंग p बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, s के ऑर्बिटल py ऑर्बिटल से कराते हैं तो सिग्मा बॉन्ड, s की ओवरलैपिंग pz से कराते हैं तो सिग्मा बॉन्ड। px की ओवरलैपिंग यदि px की ओवरलैपिंग हम py से कराते हैं कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अटेंशन प्लीज अटेंशन मींस px and py combined each other to give no बॉन्ड का फॉर्मेशन, किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। py ऑर्बिटल combined to pz ऑर्बिटल किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पेपर में हमेशा से पूछे जाते हैं। सिमिलरली px की ओवरलैपिंग यदि हम लोग pz से कराते हैं तो कोई ओवरलैपिंग होने वाली नहीं। तो हम लोगों ने टोटल क्या सीखा, s and s combined to each other to form sigma bond, px and px combined to each other to form sigma as well as pi bond, py and py orbital combined to each other to form sigma bond as well as pi bond, pz and pz orbital combined to each other to form sigma bond plus pi bond, s orbital when combined with the px orbital to give sigma bond, s orbital when combined to py orbital to give sigma bond, s orbital when combined with each other to form the sigma bond, but overlapping of px and py orbitals not as px को overlapping यदि हम py से कराते हैं तो sigma bond का pi bond का फॉर्मेशन नहीं होता। py ऑर्बिटल को overlapping यदि हम pz से कराते हैं किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। px का pz से कराते हैं तो किसी प्रकार की overlapping होने वाली नहीं है।